सलाम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 2025 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूरोप में सिर्फ 2 लाख रुपए सालाना पे रह सकते हैं। एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ ट्यूशन बिल्कुल फ्री है और हर महीना 45,000 रुपए स्कॉलरशिप भी आपको दिया जाता है। आज हम आपको 2025 के लेटेस्ट डेटा के साथ 5 कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप स्टिकर्स बताएँगे, एक्सपेंसेस बताएँगे और टोटल अपॉर्च्युनिटीज़ बताएँगे जो आपके स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को हकीकत बना देंगे। आप आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वीडियो में वापस खुशामदीद 2025 आ गया है और हर साल 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। ये नंबर 2025 में 10% बढ़ने का एस्टीमेट है। आज हम आपको उन टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बताएँगे, जहाँ आप फ्री या लो कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। स्कॉलरशिप, लिविंग कॉस्ट, रिक्वायरमेंट्स और जॉब ऑप्शन के साथ ये फुल गाइड आपका रास्ता आसान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो कंट्री है वो है जर्मनी। ये वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। 2025 में दुनिया के टॉप एजुकेशन हब्स में से एक है। यहाँ 400 प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ्री है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए डीएएडी स्कॉलरशिप अब 12,000 से ज़्यादा ऑफ़र की जा रही है सालाना बेसिस पे। 2025 तक 600 2025 तक 6,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए अपना प्लान बना रहे हैं। अब हम देखते हैं जर्मनी क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले ट्यूशन फीस के हिसाब से, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है। यहाँ सिर्फ़ आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है जो सिर्फ़ 25,000 से 50,000 रुपए हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनती है। डीएएडी स्कॉलरशिप आपको 3 लाख रुपए इस महीने तक मिलता है, जिसमें रिहाइश वगैरह का खर्चा वगैरह सारा कुछ निकल जाता है। और 2025 के डाटा को अगर अपडेट करें, बच्चा 5500 स्टूडेंट अभी पाकिस्तान के वहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसमें 10% नंबर एक्सीज़ होना है। 2025 के डाटा को अगर हम देखें, 5500 पाकिस्तानी स्टूडेंट अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये नंबर 10% इंक्रीज़ होना है। टोटल रहने के खर्चे वहाँ पे देखते हैं, टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं। वहाँ रहने की लिविंग कॉस्ट पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 से 1,30,000 रुपए महीने की आती है और वहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट यानी अपनी स्टेटमेंट 12,000 यूरो की शो करनी पड़ती है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 37 लाख रुपए बनते हैं। मेन वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पे मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो उम्र की हद 30 साल है और अगर पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो उम्र की हद 35 साल है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे आइल्स आपको 6.5 होना चाहिए या जर्मन लैंग्वेज में आपने बी2 पास किया होना चाहिए। जीपीए आपका कम से कम 2.8 हो 4 में से और या फिर 75% से ज़्यादा नंबर आप पे होने चाहिए। अब पार्ट टाइम जॉब के बारे में हम देखते हैं, वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पार्ट टाइम जॉब आप जर्मनी में कर सकते हैं। आप हफ्ते में 20 घंटे वहाँ पे काम कर सकते हैं। पर आवर पे आपको वहाँ पे 12 से 16 यूरो मिल जाते हैं, जो पाकिस्तानी 3600 रुपए से 4500 रुपए पर आवर बनता है। जर्मनी के वीज़े के लिए अप्लाई करने का तरीका जर्मनी के वीज़े के लिए अप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले डीएएडी पोर्टल से स्कॉलरशिप सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई करें, अपना ब्लॉक अकाउंट बनवाएँ और वीज़ा लें। 2025 में 9,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे होंगे। सीएससी स्कॉलरशिप अब 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट को सालाना कवर करती है और लिविंग कॉस्ट भी बजट फ्रेंडली है। चाइना क्यों चूज़ करना चाहिए? यहाँ पे ट्यूशन बिल्कुल फ्री है। हॉस्टल का सिर्फ़ आपको महीने का 42,000 से 56,000 रुपए खर्चा देना पड़ता है। 4200 स्टूडेंट अभी पाकिस्तान के चाइना में पढ़ रहे हैं और ये नंबर 15% तक इंक्रीज़ होना है। टोटल खर्चा वहाँ पे कितना आता है? विदाउट स्कॉलरशिप अगर आप वहाँ पे जाते हैं, 2.5 से साढ़े 4 लाख रुपए साल का आपका वहाँ पे चाइना में लगता है। और अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। चाइना में जाने के लिए रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। अगर आप वहाँ पे बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उम्र की हद 25 साल है। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उम्र की हद 35 साल है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आपके पास आइल्स 6.0 होना चाहिए या एचएसके लेवल 4 आपने पास किया हो चाइनीज़ लैंग्वेज में। जीपीए आपका कम से कम 2.5 होना चाहिए। वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स आउटसाइड द कैंपस नहीं कर सकते। कैंपस के अंदर आप 25 से 35 यन पर आवर कमा सकते हैं, जो पाकिस्तानी 500 पर आवर बनता है। चाइना जाने के लिए एप्लीकेशन का तरीका, सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। वीज़ा के लिए चाइनीज़ एम्बेसी जाएँ। यहाँ चाइना जाने के लिए आपको अपनी कोई स्टेटमेंट या ब्लॉग अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। 2025 में 2500 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट को सालाना बेसिस पे फंडेड स्कॉलरशिप देता है। पोस्ट स्टडी यानी स्टडी मुकम्मल करने के बाद 2 से 6 साल वीज़ा
आपको वहाँ पे एजुकेशन के बाद मिलता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहिए? एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया फुल ट्यूशन और लिव इन फ्री में देता है। अगर आप वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ले लेते हैं जो तकरीबन पाकिस्तानी 55 लाख रुपए बनता है साल का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आराम से आप ग्रेजुएशन करने के बाद 2 से 6 साल तक एजुकेशन करने के बाद भी 1.5 करोड़ रुपए सालाना पाकिस्तानी आराम से कमा सकते हैं। वहाँ रहने के एक्सपेंसेस के बारे में देखते हैं। अगर आप वहाँ पे विदाउट स्कॉलरशिप जाते हैं, तो पाकिस्तानी तकरीबन 55 से 90 लाख रुपए 1 साल का आपको ट्यूशन का वहाँ पे देना पड़ेगा और वहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए महीना रिहाइश का खर्चा होगा, अगर आप वहाँ पे विदाउट स्कॉलरशिप जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपका 6.5 आइल्स लैंग्वेज में पास होना चाहिए, 6.0 से आपका बिलो नहीं होना चाहिए और जीपीए आपका 3.0 होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट्स स्कॉलरशिप की हाई है। पार्ट टाइम वर्क आप वहाँ पे कर सकते हैं, स्टडी के साथ-साथ 15 दिन में 48 आवर्स आप कर सकते हैं, मतलब एक 15 दिन के अरसे में 48 आवर्स आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और पर आवर के हिसाब से आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में $26 से $32 कमा सकते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन ₹8,000 पर आवर बनता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एप्लीकेशन का तरीका, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स साइट पे अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी एडमिशन लें, वीज़ा सब क्लास 500 के लिए अप्लाई करें और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। चौथा है तुर्की। 2025 में 3500 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तुर्की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये फुल फंडिंग डाटा है और इस्लामिक कल्चर की वजह से पॉपुलर भी है। तुर्की क्यों चूज़ करें? तुर्की स्कॉलरशिप, ट्यूशन, हॉस्टल और फ्लाइट 1200 तुर्की ईरा तक बिल्कुल फ्री है। 80% स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वहाँ पे रिज़र्व है। यहाँ के एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं। विदाउट स्कॉलरशिप अगर आप वहाँ पे जाते हैं, साढ़े 3 से साढ़े 5 लाख रुपए साल साल का आपका वहाँ पे लगता है। रिक्वायरमेंट्स में अगर आप बैचलर के लिए तुर्की जाना चाहते हैं, तो कम से कम उम्र की हद 21 साल है, मास्टर्स की 30 साल है। लैंग्वेज आपका 6.0 आइल्स में होना चाहिए या तुर्की लैंग्वेज में टोमर B1 आपने लेवल पास किया हो। जीपीए आपका कम से कम 2.5 हो। पार्ट टाइम जॉब आप वहाँ पे नहीं कर सकते, तुर्की में सिर्फ कैंपस जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 480 से 960 रुपए पर आवर पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं। एप्लीकेशन का तरीका, तुर्की स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तुर्किश एम्बेसी से वीज़ा लें। आखिर में है मलेशिया। 2025 में 4500 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे होंगे। ट्यूशन और लिव इन दोनों सस्ता है और मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। क्यों चूज़ करें? ट्यूशन यहाँ पे 3.5 लाख से 6.5 लाख रुपए सालाना है और 4200 स्टूडेंट 2024 में पाकिस्तानी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10% नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। यहाँ रहने के एक्सपेंसेस क्या आते हैं? वहाँ रहने का लिव इन का खर्चा 55,000 से 85,000 रुपए पर मंथ पाकिस्तानी आता है एक स्टूडेंट पे। रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज आपका 6.0 होना चाहिए, जीपीए आपका कम से कम 2.5 होना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब आप वहाँ पे कर सकते हैं 20 घंटे 1 हफ्ते में, जिसका आपको 700 से 1,000 रुपए पर आवर मिलता है। एप्लीकेशन का तरीका, यूनिवर्सिटी साइट से अप्लाई करें, स्टूडेंट पास के लिए मलेशियन इमिग्रेशन जाएँ, वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करें। अब हम आपको एक कंपैरिज़न टेबल दिखाते हैं 2025 के डाटा के हिसाब से इन पाँचों ममालिक का। ये रहा 2025 का अपडेटेड कंपैरिज़न, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करें। अब हम आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करते हैं हर कंट्री के बारे में। जर्मनी में ट्यूशन बिल्कुल फ्री है, अगर वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। चाइना चाइना में आपका 2.5 से साढ़े 4 लाख रुपए 1 साल का खर्चा आता है। ऑस्ट्रेलिया में 55 से 95 लाख रुपए 1 साल का खर्चा आता है विदाउट स्कॉलरशिप। तुर्की में बिल्कुल फ्री है स्कॉलरशिप पे और मलेशिया में आपका 3,30,000 से 6,60,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है। अब हम बात करते हैं वहाँ पे आपका रहने का क्या खर्चा आता है। अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 90,000 से 1,30,000 रुपए तक वहाँ पे रहने का खर्चा आएगा। चाइना में आपका 50,000 से 80,000 रुपए तक खर्चा आएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपका 1,20,000 से 1,60,000 तक खर्चा आएगा। तुर्की में आपका 55,000 से 75,000 तक खर्चा आएगा। ये सबसे सस्ती वहाँ पे रिहाइश तुर्की में है। मलेशिया में आपका 55,000 से 85,000 तक खर्चा आएगा। ये भी तुर्की के बराबर में है। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स अब हम देखते हैं, अगर आप जर्मनी में स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो 2,85,000 रुपए महीने आपको वहाँ पे ऐसे स्कॉलरशिप दिया जाता है। चाइना में आपको 42,000 से 56,000 रुपए तक पर मंथ आपको स्कॉलरशिप देते हैं। फुल फंडेड 55 लाख रुपए तक ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाता है, अगर आप वहाँ पे स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं। तुर्की में आपको
9600 पर मंथ आपको सिर्फ मिलता है और पार्शियल फंडिंग मलेशिया में की जाती है। पार्ट टाइम जॉब के बारे में हम देखते हैं, जर्मनी में आप 3600 से 4500 रुपए पर आवर कमा सकते हैं। चाइना में सिर्फ 350 से 500 रुपए कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप 6500 से 8000 रुपए तक कमा सकते हैं। तुर्की में आप सिर्फ 480 से 960 रुपए पर आवर कमा सकते हैं। मलेशिया में 675 से 975 रुपए पर आवर कमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई आपकी जॉब के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया में होगी, उसके बाद जर्मनी में होगी। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 5 कंट्रीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। आपको कौन-सा पसंद आया? कमेंट में लिखें, जर्मनी या चाइना? और अगर आप अब्रॉड पढ़ रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगली वीडियो में हम 2025 में बिना आइल्स के स्कॉलरशिप कवर करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।